नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। ज़्यादातर बीमारियों का कारण हमारा खराब लाइफस्टाइल और खान पान होता है। इसी खराब लाइफस्टाइल की वजह से आजकल वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जा रही है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि वेरिकोज वेन की यह समस्या क्यों होती है, वेरिकोज वेन से राहत पाने में क्या खाया जाए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस या योगा इसमें आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। साथ ही वीडियो में हमने आपको वेरिकोज वेन से राहत पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताए हैं और साथ ही वीडियो के अंत में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इसमें बताई गई हैं जो आपको मदद कर सकती हैं वेरिकोज वेन से राहत पाने में। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जा रही है आजकल और बहुत लोग इससे ग्रसित भी हैं। तो सबसे पहले वेरिकोज वेन होती क्या है, ये आप एक बार बताइए। हिमांशु जी, बहुत ज़्यादा खड़ा रहना या बहुत ज़्यादा बैठा रहना, उसके कारण क्या है, हमारा ब्लड नीचे तो चला जाता है, जो ऊपर फेंकने वाली वॉल्व होती है नसों के अंदर वो वीक पड़ने लगती है जी। जिसके कारण ब्लड ऊपर फ्लो नहीं हो पाता, हार्ट की तरफ नहीं जा पाता। तो ना हो पाने के कारण ब्लड वहीं पड़े पड़े सड़ने लगता है, नीले रंग के फिर उसमें गुच्छे बन जाते हैं। इससे पहले ये बनता है स्पाइडर वेन, जो बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो उसमें लाल लाल नसें हमारी उभरने लगती हैं जी। और हम इस चीज़ पर ध्यान ना दें तो यही बिगड़ के बनती है हमारी वेरिकोज वेन। वेन। सर, बैठे रहने के अलावा भी और कोई कारण हो सकता है इनका? इसका सबसे मुख्य कारण है खड़ा रहना। जी। और पहले लोग पौष्टिक आहार बहुत लेते थे, मसल्स उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बड़े दुख की बात है फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई। जी। पहले आपने देखा होगा कि लोग घूमते बहुत थे। हाँ। 100, 200, 500 मीटर जाना हो तो पैदल जाना ज़्यादा पसंद करते थे, तो हमारी मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता था, एक्सरसाइज हो जाती थी। पहले लोग मालिश बहुत करते थे, हफ्ते में एक बार मालिश ज़रूर करवाते थे। आप पुरानी पिक्चरों को देखें तो उसमें देखेंगे कोई पहलवान है तो मालिश हो रही है। मालिश होने से हमारा ब्लड का संचार प्रॉपर रूप से होने लगता है और हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, खास तौर से मसल्स और वेन्स, वो हमेशा एक्टिव रहती हैं। पुराने लोगों को ये दिक्कत नहीं होती थी। जी। इस नई जनरेशन में जब से जंक फूड इत्यादि हमने खाना शुरू किया तब से दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ी। सर, आपने बताया था ना कि खून का थक्का सा जमने लगता है, यानी ब्लॉकेज होने शुरू हो जाता है नीले रंग का, और उससे पहले स्पाइडर वेन्स होती हैं। तो सर, अगर ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है तो कोई भी इंसान कैसे पता लगाए कि ये नॉर्मल दर्द है या वेरिकोज वेन का दर्द है? वेरिकोज वेन में उस आदमी की पैर की जो नसें हैं फूलने लगती हैं, फूल करके वो अलग ही चमकती हैं और मॉडर्न साइंस में इसको काट करके नस को निकाल देते हैं, लेकिन ये है कोई सोल्यूशन नहीं है। हमको ट्रीटमेंट में इसकी बहुत अच्छी सफलता मिली, बहुत अच्छे इसके पेशेंट ठीक हुए। तो मैं कहूँगा जिन लोगों को ये वेरिकोज की समस्या है जी। सबसे पहले तो उस कारण को देखें कि ये समस्या बन क्यों रही है। अक्सर जो सेल्समैन है या बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं उन लोगों को ये बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। नस हमारी जब फूलनी शुरू हो जाए तो अलग ही चमकती है, तो हमको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, यदि हम शुरू में उसको कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छा रहता है, बाद में बिगड़ने के बाद कई बार अक्सर दिक्कत आ जाती है। और वेरिकोज वेन के मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनकी नसें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और बीपी उनका हाई रहे या किसी अननोन कारण से उनकी पैर की नस फटने भी लगती है और ब्लड उनमें से बहुत तेज़ी से ऐसे निकलता है जैसे इंजेक्शन आपने पिच किया हो और उसकी धार निकल रही हो, पिचकारी की तरह। जी। और उसको यदि व्यक्ति को शुगर है या बीपी हाई है तो जब तक ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो ब्लड भी कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता। जी। सर, अगर नीले रंग के थक्के जमे हुए हैं या स्पाइडर वेन्स हैं तो वो तो उन्हें देख के पता लगा लेगा कि चलो मेरे को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कई बार हमने सुना है कि वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम में पैर में दर्द भी होता है। तो कैसा दर्द होता है और पैर में किस साइड वो दर्द होता है? पिंडलियाँ अक्सर बहुत ज़्यादा चीसन लगती हैं, बहुत चीसती हैं। जहाँ हमारी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, ऑक्सीजन हम उस पार्ट को नहीं मिल पाता, तो वहाँ अक्सर दर्द रहता है। जी। तो यदि हम चलने लगें या खड़े हों तो हमारा दर्द और तेज़ी से बढ़ता है। चलने पर थोड़ी सी दर्द की अवस्था कम हो जाती है, लेकिन खड़े होने पर इतना ऐसे दर्द होता है कि आदमी की इच्छा होती है कि आप तुरंत बैठ जाएं। कई लोग, जैसा आपने बताया कि वेरिकोज वेन के लिए उसकी मॉडर्न साइंस में पूरी नस ही निकाल देते हैं, जो कि परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन अगर वो दवाइयाँ नहीं खाना चाहता, ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो नेचुरली और आयुर्वेद में कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है वेरिकोज वेन का?
आयुर्वेद में इसके कुछ बहुत अच्छे सॉल्यूशन हैं, जैसे कि सेब का सिरका। जी। और अब तो सेब का सिरका लोग बहुत खाना शुरू कर दिया, पहले लोग खाते नहीं थे, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है। सेब के सिरके से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है, हमारे लीवर फंक्शन एक्टिवेट होने लगते हैं, और हमारी वॉल्स जो वीक पड़ रही हैं उनमें थोड़ी ताकत आती है। तो सेब का सिरका इस चीज़ में बहुत फ़ायदा देता है। दूसरा, इसमें आपने देखा होगा शिमला मिर्च, जो लोग शिमला मिर्च का सेवन करते हैं उनको भी इस बीमारी में बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, एक लहसुन, आदमी को लहसुन ज़रूर खाना चाहिए। जितने भी वात रोग हैं उनका तो शमन होता ही है, हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, लेकिन लहसुन के सेवन से हमारा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस होता है। और जिन लोगों को वेरिकोस की समस्या हो उनके लिए लहसुन किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम इसको प्रातःकाल खा लें, निगल लें। बहुत से लोग कहते हैं बास आ रही है, तो आप एक फली डायरेक्ट इसको पानी में निगल लें। दूसरा, एक जार ले लें, उसमें लहसुन की कली भर लें और उसके ऊपर हम संतरे का रस डाल दें, और उसके बाद जैतून का तेल उसमें डाल लें। 24 घंटे इसको धूप में रखें और छाया में रख लें। 1-2 दिन धूप लगा करके इसकी हल्के हाथ से हम मालिश करें तो हमको वेरिकोज में बहुत लाभ मिलता है। तो जैतून का तेल कितना और संतरे का रस कितना डालना है? जैतून का तेल और संतरे का रस, पहले हम मर्तबान में 100-150 ग्राम के लगभग लहसुन डाल लें जी। और आधा लीटर इसमें संतरे का रस डाल लें, जी। और लगभग 1 लीटर हम इसमें जैतून का तेल मिला लें, रख दें धूप में और उसको हिलाते रहें। तो हमारा ये एक तैयार बन जाता है मसल्स मालिश करने के लिए। इससे हमको मालिश करने में मसल्स भी स्ट्रांग होती है, नसें भी स्ट्रांग होती हैं। तीसरा, आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध चूर्ण है अर्जुन। जी। अर्जुन का पेड़ होता है। जिन लोगों को हार्ट की समस्या हो उनके लिए अर्जुन किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसमें वेन हार्ट की ओर नहीं जा पाती, ब्लड को नहीं सप्लाई कर पाती। यदि हम अर्जुन को 10 से 20 ग्राम दूध में उबाल कर अच्छी तरह पका लें, और जब ये अच्छी तरह पक जाए इसको छान करके हम नियमित रूप से सेवन करें, इस बीमारी में भी हमको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ दूध हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय का हो, भैंस का ना हो। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि हर वीडियो में पूछता हूँ। और गाय का दूध, इसके लिए कहीं किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, ये अमृत तुल्य चीज़ है। लेकिन गाय में गाय देसी हो, जर्सी या फ्रीजन ना हो, देसी गाय हो। हमारे भारतीय नस्ल की बहुत सी गाय ऐसी हैं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं। पहले साहिवाल बहुत ज़्यादा अच्छी चलती थी, लेकिन आज के समय में गिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास जौन सी गाय उपलब्ध हो देसी नस्ल की, वो अमृत तुल्य, उसका दूध, उसका पेशाब, हर चीज़ उसकी अमृत तुल्य है। सर, आपने जितनी भी चीज़ें बताई, मैं बारी बारी एक के बारे में डिटेल पूछना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले सेब का सिरका बताया, तो उसका सेवन किस तरीके से करना है और कितना करना है? सेब के सिरके का सेवन हम 1 चम्मच प्रतिदिन गुनगुने पानी में मिला के सेवन करते रहें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। किसी भी टाइम? किसी भी टाइम। खाली पेट ले लें ज़्यादा अच्छा, नहीं तो हम किसी भी समय इसको ले सकते हैं। जी। दूसरा, मैंने जो सेब का सिरका बताया, इसको आप कभी भी किसी भी मौसम में प्रयोग करें, इसमें कोई दोष नहीं है। जी। दूसरा, आपने सर शिमला मिर्च बताया था, तो शिमला मिर्च कई लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं, कच्ची भी खा लेते हैं, कई लोग उबाल के खाते हैं, कई लोग सब्जी बना के खाते हैं। सही तरीका क्या है वेरिकोज वेन के लिए शिमला मिर्च खाने का? वैसे तो सबसे अच्छा इन चीज़ों को हम बिना उबाले सेवन करें, काट के खाएं, हमको बहुत लाभ देती है। जी। लेकिन कई लोग इसको नहीं खा पाते। लाल शिमला मिर्च हो, हरी शिमला मिर्च हो, पीली शिमला मिर्च हो, कोई सी भी हो, हम उसको काट कर यदि सेवन करने में हमको दिक्कत है तो इसकी सब्जी बना करके सेवन करें, बहुत लाभ देती है। जी। और सर, आपने अर्जुन का चूर्ण बताया था कि दूध में अच्छे से पका के उसे छान कर पीना चाहिए। किस टाइम पीना चाहिए? वैसे तो इसका कोई टाइम नहीं, हम कभी भी ले सकते हैं, सुबह भी, शाम को भी, रात को भी। लेकिन हमको दूध रात को बहुत अच्छा कार्य करता है। प्रातःकाल आयुर्वेद में कहा गया, यदि हम प्रातःकाल फलों का रस लें और शाम को और रात को दूध लें तो हमारे शरीर को लगता है। सर, कई लोगों को दूध पचता नहीं है और कई लोगों को दूध से गैस भी हो जाती है, तो और कई लोगों को एलर्जी होती है। तो ऐसे लोग जिनको दूध पचता नहीं है, दूध से गैस होती है, एलर्जी होती है, एसिडिटी होती है, तो दूध का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है फिर? जिन लोगों को दूध नहीं पचता, यदि उसमें 1 पीपली हम पका करके सेवन करें
तो दूध हमको पचने लगता है। लेकिन किसी किसी को दूध का सेवन करने से एलर्जी पैदा होती है, तो उसके लिए तो ये है कि दूध को हम ना सेवन करें। उसके दूध के और भी दूसरे रूप हैं, हम सोयाबीन का दूध भी सेवन कर सकते हैं। मतलब प्लांट बेस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं जी। सर। कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनको अर्जुन के चूर्ण से शरीर में गर्मी पैदा हो गई या उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ? हिमांशु जी, हम कई बार होटल में जाते हैं, भोजन करते हैं, हम थाली मंगाते हैं जी। तो किसी किसी व्यक्ति के लिए वह थाली कम पड़ जाती है, हाँ किसी किसी व्यक्ति को वह थाली बच जाती है, हाँ किसी किसी व्यक्ति के लिए वह थाली पूर्ण होती पूर्ण होती है। है। यदि अर्जुन की चूर्ण लेकर के, उसका घनत्व लेकर के या दूध में पका करके उसको गर्मी पैदा हो रही, तो बहुत अच्छा होगा कि हम उसकी मात्रा आधी कर दें, हाँ, मतलब क्वांटिटी को कम कर कम दिया कर जाए। दें। जी। सर कई लोग कहते हैं कि वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने तेल बताया, ऑलिव ऑयल, संतरा और उसमें और भी चीज़ें बताई, तो कई लोग कहते हैं तिल के तेल की मालिश काफ़ी फायदेमंद होती है वेरिकोज वेन में, तो क्या सही रहता है करना? आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध तेल है महानारायण तेल, जी और हम एक तेल बनाते हैं नारायणी तेल। जी। ये दोनों तिल से बनते हैं। इनके अंदर लगभग 30 से 32 दवाइयाँ पड़ी होती हैं। हम यदि किसी तेल को बनाते हैं तो उसका पहले तो चूर्ण लिया, क्वाथ लिया, उसको पानी में खूब उबाल लिया, पानी में उबाल करके उसको छान लिया, जी। तो उन दवाइयों का सारांश पानी में आ जाता है, और उस पानी को हम तेल में मिलाकर हल्की आंच में पकाते हैं। पकाने से क्या होता है कि पानी की मात्रा उड़ जाती है, जो दवाइयों के गुण हैं वो सारे तेल में आ जाते हैं। और बहुत से लोग तेल की मालिश बहुत रगड़ के करते हैं, जो कि बहुत गलत है। जी। हमेशा तेल की मालिश इस तरह करनी चाहिए कि तेल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ, हल्के हाथ से हमको मालिश करनी करनी चाहिए। चाहिए। जी। सर कहते हैं कि वेरिकोज वेन में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक्सरसाइज के बारे में बताने से पहले आप ये बताइए कि वेरिकोज वेन के पेशेंट को किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से उसे बचना चाहिए? वेरिकोज वेन जिसको बनी, एक उनको खट्टा और तले पदार्थ पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। जी। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो तो उनको मीठा मिठाइयाँ बिल्कुल सेवन नहीं करनी चाहिए। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति का बीपी बहुत हाई रहता है और वेरिकोज वेन की समस्या है, तो उसको नमक बहुत संभाल के और सेंधा नमक ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो नस फटने के चांस भी बन जाते हैं। जी। तो ऐसी अवस्था हमको ना हो, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति के अंदर यदि ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि नसों के अंदर चर्बी जमने लगती है, तो ऐसे व्यक्ति को घी चिकनाई कम से कम सेवन करनी चाहिए। सर ये तो आपने बता दिया क्या छोड़ा जाए। अब इसके अलावा जो आपने खट्टे कहे थे, तो खट्टे में क्या क्या वो शामिल कर सकता है? नींबू, आंवला और अनार ये खट्टे होते हैं, लेकिन खटाई वर्ग में नहीं आते। इनका हम सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बाकी जो राई है, अचार है, सॉस है, सिरका है, ऐसी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। सर लास्ट में आपसे अब मेन बात आती है एक्सरसाइजेस की। वैसे तो वेरिकोज वेन के पेशेंट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज जो उसे नहीं भी करनी चाहिए, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो वो कर सकता है इजीली, जिससे उसे आराम मिले? वेरिकोज वेन में अगर हमको एक्सरसाइज करनी है, एक तो हमको सबसे पहले अपनी एक टाइट जुराब लेनी चाहिए, जिसको कहते हैं स्टोकिंग, जिससे हमारी नसें दबी रहें। दूसरा, पैदल चलना स्वास्थ्य को देता है आराम, मांसपेशियों का भी हो जाता है व्यायाम। हमको पैदल जरूर चलना चाहिए। दूसरा, भोजन के पश्चात हमको वज्रासन जरूर करना चाहिए, और यदि हम प्रातःकाल पद्मासन या शीर्षासन करें तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। सर साइकिलिंग क्या सही रहेगा करना? बहुत अच्छी रहेगी। साइकिलिंग हर बीमारी की दवा है। जिनको गठिया हो, अर्थराइटिस हो, घुटने काम ना करते हो, उनके लिए भी साइकिलिंग बहुत अच्छी कार्य करती है। सर जैसे कई पेशेंट होते हैं उन्हें घुटनों में दर्द होता है, तो उनके लिए तो नहीं कहूँगा, या लोअर बैक पेन वाले, लेकिन जो सूर्य नमस्कार है, हमने सुना है कि सूर्य नमस्कार में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो क्या सूर्य नमस्कार भी कारगर साबित होगा इसमें? हिमांशु जी, सूर्य नमस्कार जो करता होगा उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि उसको ये बीमारी आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा कारगर इसमें रहेगा। अगर आप बाकी चीज़ें नहीं भी करते हैं और केवल सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर घुटनों में ज़्यादा दर्द है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, या फ्रोजन शोल्डर है, हमको जो कार्य करने पर हमारी बॉडी
रिएक्ट कर रही हो, हाँ। हमको उस एक्सरसाइज से बचना चाहिए। और बाकी उठक बैठक लगा के भी कर सकते हैं, और रस्सा कूद भी बहुत फायदेमंद रहेगा। तो सर लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कितने टाइम में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? क्योंकि लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने पे कि नस निकाल देंगे ऑपरेशन से, लेकिन आपने ही कहा कि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर अगर आयुर्वेद में या नेचुरली कोई ट्रीट करे तो कैसे और कितने टाइम में वो ठीक हो सकता है? हिमांशु जी, जिस व्यक्ति को यह दिक्कत हो, जी एक आयुर्वेद में उपविष में घटक है कुचला, जिसको कपिलु भी कहते हैं, ये उपविष होता है। जी इसका शोधन करना पड़ता है। यदि शोधन ना हो तो बहुत बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, खुजली इत्यादि पैदा करता है। जी शोधन के बाद ये अमृत तुल्य है, और शोधन के बाद हर प्रकार के वात रोग में ये बहुत अच्छा चमत्कार दिखाता है। जिनका लो बीपी हो उनके लिए भी बहुत अच्छा, जिनकी नसें बहुत कमज़ोर पड़ गई हों जी उनके लिए भी बहुत अच्छा, जो व्यक्ति अफीम का सेवन करता हो, जिसको अफीम की तलब लगती हो, उसके लिए भी कुचले का सेवन बहुत अच्छा। कुचले से बनी हुई हम अपनी एक दवाई बनाते हैं, मनोहर बूंद रामफल वटी, और रामफल वटी के साथ शिलाजीत या शिलाजीत वटी। जो व्यक्ति लगातार कम से कम 6-7 महीने सेवन करे उसको बहुत लाभ मिलता है। इस प्रकार के पेशेंट को बहुत धैर्य रखना चाहिए। 2-3 महीना इस बीमारी के लिए बहुत छोटा टाइम है, लेकिन 5-6 महीने में उसको काफ़ी लाभ मिलने लगता है। धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेरिकोज वेन के बारे में हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी कुछ जान लिया होगा वेरिकोज वेन को ठीक करने के बारे में, इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ने के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है वेरिकोज वेन से रिलेटेड या अपनी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हर वीडियोस के माध्यम से आपको आपकी इलनेस से वेलनेस तक बढ़ने में मदद करने की। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और हम आप तक लाते रहेंगे हेल्थ से जुड़ी और भी अन्य जानकारियाँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।